रामायण से हम अपने नेतृत्व और नैतिकता के बारे में क्या सीख सकते हैं? भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकले थे तो वो दशरथ पुत्र सिर्फ राम थे, लेकिन जब वो 14 वर्षों के बाद वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। यहाँ पर जाना, इनके दर्शन करना, ये क्यों जरूरी है और इससे क्या लाभ मिल सकता है लोगों को? तो बाबा सोमनाथ के दर्शन करिए। अगर आपको फियर है, किसी चीज का डर है, तो कालों के काल महाकाल के दर्शन करिए। तो जीवन के 4 पड़ाव दिए गए थे: बाल्यावस्था, युवावस्था, गृहस्थ अवस्था, वनवास अवस्था। उन्होंने बोला स्टूडेंट के लिए अगर आपको सक्सेस होना हो तो 3 जगह जाओ: जिम, लाइब्रेरी और मंदिर। जा पर कृपा न करे पुरारी, तो न होय बिनु भगत हमारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिकता और कॉर्पोरेट जीवन के दूसरे एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट रंजीत सिंह और मेरे साथ हैं अनिल जी। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने आध्यात्मिकता और कॉर्पोरेट जीवन की नींव के बारे में बात की थी और जाना कि कैसे महाभारत के पाठ हमारे रोजमर्रा के कामकाजी जीवन को संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक और महान ग्रंथ रामायण की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि रामायण के कौन से किरदार हैं, कौन सी घटनाएं हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। रामायण केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि इसमें कई ऐसे नेतृत्व और नैतिकता के गुण छिपे हुए हैं जिन्हें हम अपने पेशेवर जीवन में अपनाकर एक सफल और बेहतर इंसान बन सकते हैं। आज के एपिसोड में हम इन्हीं गुणों पर बात करेंगे। तो चलिए अनिल जी, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि रामायण से हम अपने नेतृत्व और नैतिकता के बारे में क्या सीख सकते हैं। जी, रामायण, जैसा मैंने पहले आपको बताया, रामायण रामायण एक ग्रंथ है जो एक इंसान को महान इंसान बनाता है। भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकले थे तो वो दशरथ पुत्र सिर्फ राम थे, लेकिन जब वो 14 वर्षों के बाद वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मतलब उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा के उच्चतम स्तंभ को प्राप्त किया। उन्होंने वहां पे हमें ये चीज सीखने को मिलता है कि जीवन कैसे जिया जाए, अभावों में जीवन कैसे जिया जाए, कठिनाइयों में जीवन को कैसे जी सकते हैं, और हम अपने जीवन को जीते हुए जो हमारा गोल है, जो लाइफ का हमने गोल सेट किया है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। काइंड रहते हुए कैसे गोल को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों को हेल्प करते हुए कैसे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये भगवान राम ने हमें सिखाया है। और अगर आप इसको कॉर्पोरेट से जोड़ते हैं तो बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि भगवान राम, when he left, he was not having the fund, resource, मैन पावर। आज हम कॉर्पोरेट में क्या बात करते हैं? हमारे पास फंड होना चाहिए, हमारे पास मैन पावर होना चाहिए, हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए। उसमें देखिए एक ऐसा नेतृत्व, जो लीडर, जिसके पास ना फंड है, जिसके पास ना रिसोर्स है, जिसके पास ना मैन पावर है, और वो किससे युद्ध करने चला है? उस समय का सबसे शक्तिशाली, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली के साथ वो युद्ध लड़ने चला है। तो आपका अगर विल पावर, इफ यू हैव द विल पावर, इफ यू हैविंग द गुड टीम, if you having the good leaders under your teams, if you are a good leader, you can win any battle in your life, in your corporate, in your life. Anything you can do it if your willpower is strong. And if you have good, if you want to consider as a leader, तो नेतृत्व क्षमता क्या होती है? अपने टीम के बेस्ट पोटेंशियल को कैसे यूज करना है। देखिए भगवान राम, उनको पता है स्ट्रेटेजी कौन बना सकता है, जामवंत। अपना दमखम कौन दिखा सकता है, अंगद।
हमारे सारे प्रॉब्लम को कौन एक ऐसा स्ट्रांग है जो मन से तन से स्ट्रांग है? हनुमान जी। तो ये क्या दिखाता है? हम अपने टीम की प्रोडक्टिविटी, टीम के पोटेंशियल को कैसे हम समझ सकते हैं, उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप अच्छे लीडर हैं तो उससे हमें सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो श्री रामचंद्र जो हैं, उनके जो गुण हैं, खास करके जो लीडरशिप स्किल्स हैं, उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अभावों में भी आप एक बेहतरीन टीम खड़ी कर सकते हैं और विश्व विजयी बन सकते हैं। रावण पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। ये और आपने बहुत ज़रूरी बात कही, और जो कि हमारे दर्शकों को भी शायद ये चीज़ पसंद आए, कि जब वो निकले थे अयोध्या से, तब वो दशरथ पुत्र थे, और जब वो वापस लौट कर आए 14 वर्षों के वनवास और लंका विजय के बाद, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। ये वाक़ई एक बहुत ही बिल्कुल। अचंभित करने वाली बात है। अ, अनिल जी, पिछले एक एपिसोड में हम बात कर रहे थे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, 4 धाम के बारे में। तो आप क्या हमारे दर्शकों को थोड़ा बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जाना, इनके दर्शन करना, ये क्यों ज़रूरी है और इससे क्या लाभ मिल सकता है लोगों को? तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा रंजीत जी। हम मनुष्य हैं और सबको लालसा रहती है कि हमें प्राप्त क्या कर सकते हैं। हुँ, तो अध्यात्म तो ऑफ कोर्स आपका मेंटल पीस आपको मिलता है, लेकिन अपने ग्रंथों में बहुत अच्छी बात बताई गई है। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं, तो जीवन मरण का जो चक्र है उससे आप मुक्ति मिलती है। ये बहुत बड़ा लाभ है, हुँ, क्योंकि मनुष्य कई जन्मों के बाद मनुष्य तन मिलता है किसी को भी, और इसी जीवन मरण के चक्र में अगर हम उलझे रहेंगे तो हमें ईश्वरत्व तो नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो ये बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, हुँ, आज के जीवन में, अगर आपको धन वैभव चाहिए तो बाबा सोमनाथ के दर्शन करिए। अगर आपको फियर है, किसी चीज का डर है, हुँ, तो कालों के काल महाकाल के दर्शन करिए। तो हर ज्योतिर्लिंग की एक अपनी अलग महत्व है। आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो कहां जाना है, आपको अध्यात्म चाहिए तो कहां जाना है, ग्रंथों में सिखाया गया है हमें। आपको मन एकाग्र करना है, आपको अपने पापों का नाश करना है, आपको भय, और आपको मैं बता दूं, महाकाल की जो एनर्जी है हुँ, हर कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता। और ये तो कहावत है कि जब तक वहां से बुलावा नहीं आता आप जा नहीं सकते। मैं साधना मार्ग पे हूं, मेडिटेशन करता हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जैसे ही उस मंदिर के प्रांगण में गया हूं, हुँ, इंस्टेंट एनर्जी फील होती है। उनका जो रूप है भोलेनाथ का, महाकाल का, आपके अंदर से सारे भय निकल जाते हैं। तो आज जीवन में क्या है, लोगों को कैरियर खोने का डर है, लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ से भय है, हुँ, किसी चीज को खोने से डर है, किसी चीज को पाने से डर है। कितनी चीजें चल रही हैं, और सब कोई कहता है किसी को धन चाहिए, किसी को वैभव चाहिए। तो आप इस 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा जब आप शुरू करेंगे, हुँ, यात्रा सिर्फ आप शुरुआत करिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि हमें बुलावा भेजिए। हुँ। जब आप उनका बुलावा होगा तो आप देखिए आपका जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे दर्शकों के लिए भी जानकारी है कि जो ज्योतिर्लिंग है वो किस चीज़ को इंगित करते हैं और आप वहाँ जाकर किस तरह की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि अनिल जी ने कहा, बहुत साधारण शब्दों में, कि जब तक बुलावा नहीं आता है आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। और भगवान भोले का ज़िक्र कर रहे हैं, और जो हमारे भगवान श्री राम हैं, वो उनके परम भक्त। हम तो ये भी कहते हैं कि दोनों एक-दूसरे की पूजा करने वाले, पूरा हमारे ग्रंथों में ऐसा ज़िक्र मिलता है। और जब हम रामायण को देखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखते हैं, तो रामायण से जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उसमें हर एक जो किरदार है, हर एक जो पात्र है उस पूरे ग्रंथ का, वो किसी न किसी नैतिकता को बहुत ऊँचे स्तर पर लेकर आते हैं। तो अनिल जी, नैतिकता से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, वो रामायण में कहाँ-कहाँ मिलती हमें हैं? और उसको हम अपने कॉर्पोरेट जीवन में कहाँ-कहाँ देख सकते हैं? बहुत सही चीज आपने पूछा है। उससे पहले मैं आप आ, भगवान श्री राम और भगवान भोलेनाथ का रिलेशन का जिक्र कर रहे थे।
तो एक बहुत ही सुंदर वाकया है। हम्म, एक बार चारों भाई बैठे हुए थे भोजन पे हम्म, और उन्होंने कहा कि उनके एक भ्राताश्री ने पूछा भगवान राम से हम्म, कि आपकी भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। हम्म, तो भगवान श्री राम ने बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने कहा कि जा पर कृपा न करे पुरारी, हम्म, पुरारी यहाँ भोलेनाथ से चिन्हित किया गया है। जा पर कृपा न करे पुरारी, तो न होय बिनु भगत हमारी। मतलब जब तक आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा नहीं होती, कोई भी भगवान श्री राम का हम्म, या विष्णु का उपासक नहीं बन सकता है। तो अगर आपका मन इन चीजों में लग रहा है, तो इसका साफ संकेत है कि आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त है। अब आप कहते हैं, आपने पूछा प्रश्न मर्यादा का, तो भगवान राम का पूरा जन्म ही, पूरा जीवन ही मर्यादाओं से भरा है। चाहे वो, क्यों, वो कह सकते थे कि मुझे वनवास में नहीं जाना है, आज आप देख लीजिए, किसी को भी ना करना। लेकिन उन्होंने राजपाट, जो आज के टाइम पे हम बोलते हैं हमें पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, पावर मिले, 2 सेकंड भी नहीं लगाया उन्होंने अपना त्याग करने में। ये मर्यादा का पहली सीढ़ी थी। दूसरी, जिन माता ने उनको वनवास मांगा था, उनके प्रति वैमनस्य नहीं करना, वो सबसे ज्यादा कैकेयी माता का सम्मान करते थे। प्लस जब आप सोचिए, वो केवट जब राम को अपनी नौका से पार उतारा, भगवान असहज थे। क्यों? किसी का मेहनत आपने करा लिया, उसकी उतराई नहीं दी, और उनके पास देने को कुछ नहीं था। और उनकी पत्नी माता सीता तुरंत समझ गई, उन्होंने अपना एक जेवर उतार के देना चाहा। तब केवट और उसमें बीच बहुत अच्छा संवाद है। दूसरी वो, तीसरी चीज सबसे अच्छी बड़ी बात आती है, जब सुग्रीव बाली से बाली से हार के जब सुग्रीव बैठे और जब उनकी मित्रता हुई, सोचिए भगवान राम बाली से भी मित्रता कर सकते थे। और बाली तो वो था जिसने अपनी कांख में रावण को 6 महीने तक दबा के रखा हुआ था। 2 मिनट में युद्ध खत्म हो जाता। बट भगवान ने मर्यादा को सामने रखते हुए जो सत्य है उसके प्रति उन्होंने ज्यादा वो किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने जब सुग्रीव ने कहा कि हम माता सीता की खोज करते हैं, तो भगवान राम ने पहले सेल्फिश होने की बात नहीं की। उन्होंने कहा पहले मैं बाली को परास्त करूंगा, आपकी राज्य, आपकी सेना, आपकी पत्नी सम्मान सहित आपको वापस मिले, उसके बाद हम अपनी पत्नी का खोजने के लिए निकलेंगे। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। हम आज क्या होता है, सबसे पहले मेरा बेनिफिट, मुझे क्या मिल जाए पहले। दूसरी, तीसरी बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि जब विभीषण जब आते हैं राम के खेमे पे, जब सब बैठे रहते हैं, तो उन्होंने आते ही कहते क्या हैं, आइए लंकेश पधारिए। मतलब आप सोचिए, इसको दो चीज, एक तो मोटिवेशन कि विभीषण को लंकेश का मतलब होता है लंका का राजा। सोचिए, युद्ध के पैमाने पे हम लोग बैठे हुए हैं और हम लंका को, लंका विभीषण जो अभी कुछ नहीं है, लंकापति रावण अभी जिंदा है, उसको लंकेश शब्द से क्या, इससे क्या पता चलता है कि सारे उनकी सेना में एक अलग किस्म का मोटिवेशन। दूसरा, जो व्यक्ति मेरे साथ आया हुआ है, हमारा कमिटमेंट लेवल ये दिखाता है। इथिकल क्या होना होता है? इथिकल तब नहीं होना होता है कि जब सब देख रहे तब आप इथिकल हो। जब कोई ना हो, कोई नहीं देख रहा हो, तब आप इथिकल हो। छोटी सी बात है, अब रात के 12 बजे रोड से गुजर रहे हैं, चारों तरफ चौराहे पे पहुंचते हैं, चारों तरफ देखते हैं कोई नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन आप सामने देखते हैं सिग्नल रेड है। आपकी इथिकल का टेस्ट वहां पे है, आपको रूल फॉलो कर वहां पे है। जब आपके पास पूरी तरह से
आपके पास मौका हो अपने आप को, या कह लीजिए कि अपने आप को बिगाड़ने के लिए, तब आप वहां पर अगर संभल कर रहते हैं, वो इथिकल है। तो अनिल जी, इसमें ये बताइए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग कहते हैं कि जीत किसी भी कीमत पर, तो विन एट ऑल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट चलता है कि चाहे तुम कुछ भी करो, मेरे को तो रिजल्ट लेकर आओ। अब वो चाहे जो एम्प्लॉई है, वो चाहे एथिकल हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अगर मेरे को ऑर्डर मिल रहे हैं, मेरे को नए कस्टमर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो रामायण हमें सिखाता है और जो आज की डेट में हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में हो रहा है, उसमें जो डिफ़रेंस है, तो एम्प्लॉयी किधर देखे? वो रामायण को देख के चले कि नहीं, या फिर वो अपनी नौकरी बचाए और जो उसे करना पड़े सब कुछ करे, चाहे गलत हो सही, और काम करके लाए? क्या सही रहेगा उसके लिए? इसके लिए दो पहलू हैं, मैं जहां तक मानता हूं। पहला पहलू ये है कि जो आप दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, उससे आपको सक्सेस तो मिलेगी, हुँ, वो सक्सेस स्थायी रूप से नहीं रहेगी। जैसे मैं एक कहावत, पुरानी कहावत है, बचपन से सुनते आ रहा हूं, हुँ, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। हुँ, ठीक है? तो अगर आज आपने बहुत बहुत एक मैं छोटा इंसिडेंट बताता हूं। हुँ, बहुत बड़ी कंपनी थी, आपको पता होगा, जो बहुत बड़े ब्रांड की कंपनी थी, मैं हुँ, नेम कोट नहीं करना चाहूंगा। वहां पे होता क्या है कि उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में मार्केट को दिखाने के लिए, मार्केट में इन्वेस्टर का भरोसा बनाए रखने के लिए, उन्होंने बैलेंस शीट में गड़बड़ी की। हुँ। जिस दिन वो उजागर हुआ, जिस दिन लूप होल्स पता चला, उस कंपनी का अस्तित्व क्या रहा है सबको पता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस होना है कि शॉर्ट टर्म में सक्सेस होना है। सफलता पाना, असफलता को पचाना, सफलता को बरकरार रखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो नैतिकता है, इसको आज के जीवन में बचाए रखना अपने आप में एक नया चैलेंज हो गया है। मतलब सबके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरा काम तुरंत हो जाए। आप सड़क पे जा रहे होते हो, आपने मानिए गलती से आपने जो ज़िक्र किया, स्पीड अपना ट्रैफ़िक लाइट का आपने उल्लंघन कर दिया। आपको अगले मोड़ पर ट्रैफ़िक वाला मिलता है, आप उसको ₹4 देते हो, 5 ₹20 देते हो, ₹50 देते हो और आगे मामला निकल जाता है। क्योंकि ये आसान होता है। अगर आप नियम कानून को फ़ॉलो करोगे तो फिर तो आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। वो यात्रा ज़रा लंबी हो जाती है, इसलिए लोग छोटे रास्ते लेते हैं। तो ऐसी स्थितियों में नैतिकता को पकड़े रखना ज़रूरी है, सच को सच कहना ज़रूरी है कि मेरा काम निकल गया तो क्या चिंता करूँ मैं। देखिए, वही तो मैं आपको बोला कि भगवान राम अगर चाहते तो युद्ध बिना बिना युद्ध लड़े ही माता सीता को वो ला सकते थे। जैसे मैंने आपको बोला, बाली से संधि कर लेते। हुँ, अब बाली में इतनी ताकत थी कि वो रावण पे कंट्रोल कर लेता। तो तब क्या हो, दशरथ पुत्र राम से क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते वो? आज हम आप बैठ के उनके चरित्र का, उनके महिमा मंडन हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग बैठ के भगवान राम के बारे में बात कर रहे हैं, जो आदि कई पीढ़ियों से बात कर हुँ, रहे हैं। क्यों हुँ, कर रहे हैं? दूसरी चीज, जब जब फ्रीडम का चल रहा था मूवमेंट, फ्रीडम का मूवमेंट, हुँ, उस समय भी बहुत सारे लोग बहुत सेठ रहे होंगे, हुँ। बहुत व्यापारी रहे होंगे। आज हम आप कितनों को जानते हैं? अगर आप देखिए, कितनों को जानते हैं, बट किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए भगत सिंह कौन था, बता देगा। चंद्रशेखर आजाद कौन था, बता देगा। क्यों? आपको देखना है जीवन में कि क्या सत्य है, क्या गलत है। और कई बार होता है कि आपको सत्य को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की अपेक्षा, आप सत्य मार्ग पे रहते हुए भी कैसे उसको बैलेंस एक्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ये हमें सीखना होगा जीवन में। अगर हम जीवन में आगे बढ़ना है, और जो आपने कहा कॉर्पोरेट में हम करके, और ये आप भूल जाते हैं, अगर आप अपने बॉस से ब्लफ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है आपके बॉस को नहीं पता है? वो उसी सीढ़ी से ऊपर गया है जहां से अभी आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपके माँ बाप हो, पेरेंट्स हो, कई बार होता है आपकी गलतियों को जानते हैं, बट वो इग्नोर करते हैं। वो बेवकूफ नहीं है, वो इग्नोर करते हैं कि बच्चा है, संभल जाएगा। हुँ, सेम चीज कॉर्पोरेट में, आपका जो बॉस है, आपका जो सीईओ है, आपके जो टॉप मैनेजमेंट है, सब कुछ उनको पता है।
और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, आप सत्य के मार्ग पे रहिए और अपने काम पे भरोसा करिए। आज नहीं कल आपको सफलता मिलेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म के सफलता में जाते हैं तो आगे गड्ढा जरूर है, ये आप याद रखिए। दर्शकों, अनिल जी जो बात कह रहे हैं वो कहीं न कहीं हम सब पर लागू होती है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन दोनों ही चीज़ों को देखना और समझना ज़रूरी होता है। क्या हम एक छोटे से गेन के लिए अपने आप से समझौता कर रहे हैं? और मैं तो इसके लिए कहता हूँ कि एक बहुत सिंपल स्टेप है, आप कोई भी काम ऐसा ना करें जिसमें आप अपनी नज़रों से नज़र मिला के बात नहीं कर पाएँ। तो आप समझिए वहाँ वही आपका सबसे बड़ा पैमाना होता है देखने के लिए कि मैं गलत हूँ कि मैं सही हूँ और वो नैतिकता आपकी आँखों से ही परिभाषित हो जाती है। अनिल जी, यहाँ मेरा एक सवाल है कि अगर मैं कहूँ कि आपको रामायण से सिर्फ़ एक पात्र चुनना है, तो वो पात्र कौन होगा और वो क्यों आप चुन रहे हैं, जिसको आप अपने लिए एक उदाहरण मानते हैं? रामायण के किरदार, पूरी रामायण में ऐसे बहुत सारे किरदार हैं रंजीत जी, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट मेरा फेवरेट, अगर आप किरदार समझते हैं, तो मैं अंगद को मानता हूँ। हुँ, हुँ। और अंगद को इसलिए मानता हूँ कि आप सोचिए, उसके भी जीवन से इतना हम सीख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने, सोचिए अगर आप आज के टर्म्स पे देखिए, जिस व्यक्ति ने उसके पिता की हत्या की हो, जिस व्यक्ति ने उसकी मां को विधवा किया हो, हुँ, जिस व्यक्ति ने उसके क्या कहते हैं सारा राजपाट उसके चाचा को सौंप दिया हो, वो उस व्यक्ति के विक्ट्री में, उस व्यक्ति के जीत में भागीदार बन रहा है। कितना बड़ा त्याग! क्यों, किस लिए? अगेन वो दिखाता है कि सत्य क्या है। उसको ये बात का आभास था कि मेरे पिता गलत थे। और दूसरी चीज है, बाली को भी इस बात का बाली को इस बात का जब पता चला, तो भगवान राम ने बाली बाली ने भगवान राम से बोला था कि आप कहते तो मैं ऐसे ही दे देता। हुँ। तो भगवान राम ने कहा, नहीं, मैं सत्य और असत्य के साथ, सत्य के साथ खड़ा हूं, असत्य के साथ नहीं। तो बाली ने भगवान राम को अप, अपने बेटे अंगद का हाथ सौंपते हुए बोला था कि प्रभु, इसको संभालिएगा, मेरा जीवन तो नहीं इस ढंग आपको सहयोग कर पाया, बट मेरे बेटे का जीवन। नहीं तो बाली का एक ही उल्लेख आता है, बट अंगद का उल्लेख देखिए आप, हुँ, कितना बड़ा त्याग उस व्यक्ति ने किया है। दूसरा, मैं मानता हूं, हम आप त्याग देखते हैं, लक्ष्मण का त्याग तो बहुत सबको पता है, हुँ, लेकिन लक्ष्मण की वाइफ का त्याग कितने लोगों को पता है? सोचिए, माता सीता तो भगवान राम के साथ निकली थी कुछ दिन, क्या कहते हैं लक्ष्मण के पत्नी का देखिए, भरत की पत्नी का त्याग देखिए। कहते हैं कि राजा भरत तो महल में रहते भी नहीं थे, हुँ। महल से दूर में उन्होंने अपनी वो कुटिया बनाई थी वहाँ कुटिया पे। बना हुँ, के रखी थी, वहां पर रहते थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कहीं जगह पे पढ़ने को मिलता है हुँ, कि भरत की पत्नी दूर से, बालकनी से, जो आज की टर्म्स में बालकनी, वहां से देखती रहती थी, उस कुटिया के जब लाइट बंद हो जाती तब वो सोने जाती थी। उस उस कितना इंस्पायर्ड करता है आज के जनरेशन को। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इनफैक्ट आप ये जब बात कर रहे हैं अनिल जी, तो मुझे लग रहा है कि एक-एक जो पात्र हैं पूरी ग्रंथ रामायण में, हर एक पात्र अपने आप में एक बहुत मर्यादा के उच्चतम स्तर को प्राप्त किए हुए पात्र हैं बिल्कुल। और हर एक पात्र की अपनी एक कहानी है और उस कहानी से हम सीख सकते हैं। अनिल जी, इस एपिसोड के मैं आपके समक्ष अंतिम प्रश्न लेकर आता हूँ इस एपिसोड का और मैं जानना चाहूँगा कि जो बच्चे स्कूल से निकले हैं, कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, कॉलेज में पढ़ाई करके वो पहली बार जो है जॉब अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन व्यक्तियों को या उन बच्चों को रामायण से क्या सीखना चाहिए? चंद शब्दों में आपकी तरफ से। पहली चीज, हमारे हमारे ग्रंथों में हमारे पुरखों ने बहुत अच्छी बात बताई है। अगर आपको अपने जीवन सफल बनाना है तो जीवन के 4 पड़ाव दिए गए थे: हुँ, बाल्यावस्था, युवावस्था, गृहस्थ अवस्था, वनवास अवस्था। तो हर अवस्था की एक प्रासंगिक बताई गई है। तो जब ये आप क्वेश्चन है आपका युवावस्था की,
जब एक स्टूडेंट पढ़ के बाहर निकलता है। मैं आपको इस बात का बहुत प्रभावी ढंग से इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि अगर वो व्यक्ति मर्यादा में रह के सारे काम करे तो उसका सफल होना, देखिए कॉर्पोरेट में बहुत सारा डिबेट चलता है, यू वांट टू बिकम ए बॉस और लीडर, दोनों में बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है। जो सबको साथ लेके चलता है वो लीडर होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो बॉस कहलाता है, जो ये कहता है कि मैं जो करूं वही सही है, जो वो लीडर कहता है जो सबके लिए सही है वो है। तो एज ए स्टूडेंट जब आप एंट्री कर रहे हो अपने स्टूडेंट लाइफ में या कह लीजिए कॉर्पोरेट लाइफ में या गवर्नमेंट सेक्टर में, आप अगर अपने आचरण व्यवहार आपका संगत अगर आप इस मर्यादित ढंग से करते हैं तो आपको जीवन में सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एक बहुत बड़े टीचर हैं और उनका पॉडकास्ट भी चलता है। उन्होंने बोला स्टूडेंट के लिए अगर आपको सक्सेस होना हो तो 3 जगह जाओ, जिम, लाइब्रेरी और मंदिर। सफलता का मंत्र उन्होंने डाल दिया है। अगर आप देखिए तीनों से क्या मिलता है? जिम से तो शरीर बलवान, शरीर, मंदिर से आध्यात्म शक्ति, तो फिर आपको लाइब्रेरी, ज्ञान। कितनी अच्छी बात बोली। तो ये बहुत चीजें हैं जो हमें प्रासंगिक समझाती हैं, समझना आपको और मुझे है। नहीं तो आप देखिए आज के 10th ग्रेड के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या मिलेगा उनको? सोचिए हमारी क्षमता जो है इतनी कम रह गई है कि 10 साल के भारत देश में या अपने हिंदुस्तान में कभी डिप्रेशन और सुसाइड का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। बट क्यों हो रहा है? ये पाश्चात्य संस्कृति जो है, हम अपना रूट भूलते जा रहे हैं। हम जो है फिलिप कॉटलर के पहलुओं को तो समझ रहे हैं, लेकिन हमारे यहां जो कॉन्सेप्ट है उसको हम भूलते जा रहे हैं। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो हमें बेसिक देखना पड़ेगा कि हमारे लिए जीवन में लॉन्ग रन में हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। दर्शकों धन्यवाद। आध्यात्मिकता और कॉर्पोरेट जीवन का दूसरा एपिसोड आज आपने सुना। आज की चर्चा में हमने रामायण के नेतृत्व और नैतिकता के अनमोल पाठों के बारे में जाना और समझा कि कैसे श्री राम और रामायण के अन्य पात्रों के गुण आज के कॉर्पोरेट जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय हुआ करते थे। अनिल जी ने जिस तरह से रामायण की कहानियों से हमें नेतृत्व और नैतिकता की सीख दी, वो हम सब के लिए प्रेरणा है और निसंदेह हमें आत्मचिंतन करने पर मजबूर करती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितने दोस्तों के साथ हो सके इसे ज़रूर बांटिए। हमें इन कहानियों से कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है और हमें अपने पेशेवर जीवन में इन्हें लागू करने का प्रयास करना चाहिए। अगले एपिसोड में हम इन बातों को और आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आज हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का और अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।